बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड बेसिस के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। साल्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। साल्ट की कुछ करैक्टरिस्टिक्स और उनकी डेफिनेशन और उनमें मौजूद रेडिकल्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स की अक़साम, कि साल्ट्स को कितनी अक़साम में तकसीम किया गया है, उनकी क्या वजूहात हैं। इनकी वजूहात में मेनली उन साल्ट्स में मौजूद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो उनका तयीन करते हैं और उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखने में कारामद साबित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स की। टाइप्स इसकी 6 हैं, यहाँ पे आपकी बुक में जो बताई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल साल्ट्स हैं, फिर हमारे पास आएंगे एसिडिक साल्ट्स, फिर बेसिक, फिर मिक्स्ड, फिर डबल साल्ट्स और एंड पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स साल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जी, साल्ट है हमारे पास नॉर्मल साल्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल साल्ट्स हैं जी। नॉर्मल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनमें एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट्स बना रहे होते हैं, तो उनको नॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं, या मेटल या एसिड रिएक्ट करके बना रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं जी एसिड और बेस को रिएक्ट। ये हमारे पास एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाए तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ बनता है वाटर, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, एक नॉर्मल साल्ट है, ठीक है। तो नॉर्मल साल्ट हमारे पास एसिड और बेस के रिएक्शन से वजूद में आते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पे, जब आप बनाएंगे एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को, तो हमारे पास पोटाशियम एसीटेट जो साल्ट बनेगा, ठीक है, और साथ हमारे पास बनेगा जी वाटर। तो ये इस तरह भी हमारे पास साल्ट्स बन सकते हैं। और भी कई तरह हम नॉर्मल साल्ट्स बना सकते हैं। नॉर्मल साल्ट्स को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके बनाया जा सकता है। उसके बाद आते हैं हम दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइप है हमारी एसिडिक साल्ट्स। एसिडिक साल्ट्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें कोई एसिडिक ग्रुप पाया जाएगा। एसिडिक ग्रुप का मतलब क्या होगा कि मतलब इसमें हाइड्रोजन आयंस की मिकदार ज़्यादा पाई जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी एसिडिक साल्ट बनेगा हमारे पास। अब जब हम एसिडिक साल्ट बनाते हैं जी, तो क्या होता है, वो किस तरह का साल्ट होता है हमारे पास, नॉर्मल साल्ट नहीं होता, वो एबनॉर्मल साल्ट होता है। तो आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा दें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पार्शली, तो पार्शली रिएक्ट करके ये हमारे पास इस तरह का एक साल्ट बनाते हैं, और साथ हमारे पास H2O बन रहा होता है। तो ये वाला साल्ट जो है ये एक एसिडिक साल्ट है, ठीक है। एसिडिक साल्ट इसे क्यों कहा है, क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पास बनने वाला जो साल्ट है ये एक एसिडिक साल्ट है। इसी एसिडिक साल्ट को अगर हम फिर से रिएक्ट करवाएंगे, इसी एसिडिक साल्ट को हम लेंगे और फिर से हम रिएक्ट करवा देते हैं KOH के साथ, तो फिर ये कम्प्लीटली आयनाइज होकर K2SO4 बनाएगा, और ये अब नॉर्मल साल्ट हमारे पास बन चुका है। तो ये हमारे पास है जी नॉर्मल साल्ट। पहले ये वाला एसिडिक साल्ट था, अब ये हमारे पास नॉर्मल साल्ट बन चुका है। तो एसिडिक से दोबारा नॉर्मल भी बनाया जा सकता है। तो नॉर्मल साल्ट जी, उनमें कोई एसिडिक ग्रुप या बेसिक ग्रुप नहीं होता, और जो हमारे पास एसिडिक साल्ट होते हैं उनमें एसिडिक ग्रुप हाइड्रोजन मौजूद होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे जी बेसिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट्स, अगर हम बेसिक साल्ट्स की बात करें तो जैसे हमने कहा है कि हाइड्रोजन का मौजूद होना एसिडिटी को यहाँ पे शो कर रहा है, ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयन का मौजूद होना यहाँ पे बेसिसिटी को ज़ाहिर करेगा। तो हमारे पास ये किस तरह के होंगे, अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा दें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप रिएक्ट करवा दें किसी एसिड के साथ जैसे कि HCl के साथ, पार्शली जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास इस तरह का साल्ट आएगा। एक OH इसमें से निकलेगा, एक Cl उसकी जगह आ जाएगा, और साथ हमारे पास H2O बनेगा। अब ये जो है हमारे पास ये एक बेसिक साल्ट है, क्योंकि इसमें OH पाया जाता है। OH आपको पता है बेसिसिटी को ज़ाहिर करता है। ये हम आर्हीनियस एसिड बेस जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने पढ़ा था
कि हाइड्रोक्साइड आयंस की मौजूदगी बेस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं, तो ये हमारे पास एक बेसिक साल्ट है। मैं इसी बेसिक साल्ट को दोबारा रिएक्ट करवाता हूँ। अगर मैं इसे दोबारा रिएक्ट करवाऊँ इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फिर क्या होता है जी, ये दोबारा से एक और नया हमारे पास बेसिक साल्ट बन जाता है। और लास्ट पे इसी बेसिक साल्ट को जो नया बना है हमारे पास AlOHCl2, इसी को दोबारा से हम रिएक्ट करवाते हैं। दोबारा से HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया जी हमने, तो ये हमारे पास अब जो बनता है AlCl3 और साथ बनता है जी वाटर। अब ये वाला जो है हमारे पास नॉर्मल साल्ट है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है जी, बेसिक साल्ट्स में, बेसिक साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाएं, साल्ट्स के अंदर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड पाए जाएं, तो ये हमारे पास एक बेसिक साल्ट है। उसके बाद दोबारा से इस बेसिक साल्ट को मैंने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फिर से हमारे पास एक नया बेसिक साल्ट बना। फिर बेसिक साल्ट को दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास नॉर्मल साल्ट्स बन जाएंगे। तो यहाँ से हमने ये सीखा है जी कि बेसिक साल्ट्स जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस पे मुश्तमिल होते हैं, और आप अगर दोबारा उसे रिएक्ट करवाते रहेंगे तो कंप्लीट रिएक्शन से फिर से हमें नॉर्मल साल्ट्स ही मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी हम अगले साल्ट पर, वो हमारे पास है जी नंबर 4 पे हमारे, वो है जी हमारे पास मिक्स्ड साल्ट्स। अब मिक्स्ड साल्ट का क्या मतलब है? मिक्स्ड साल्ट ऐसे साल्ट होंगे जिनमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल एट द सेम टाइम पाए जाएंगे, ठीक है। बेसिक और एसिडिक रेडिकल का मिक्सचर होंगे वो। तो इस तरह हमारे पास बनता है जी एक साल्ट होता है, उसका नाम है जी ये वाला CaOCl एंड Cl, ठीक है। ये वाला हमारे पास एक मिक्स्ड साल्ट है, यहाँ पे आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है। तो ये वाला कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, ये इस तरह कुछ इसको नाम देंगे। तो ये वाला हमारे पास एक मिक्स्ड साल्ट होता है, तो इसमें मिक्सचर है जी। ये हमारे पास होता है बेसिक रेडिकल, ठीक है जी, और ये वाला हमारे पास एसिडिक रेडिकल होता है। तो ये मिक्सचर होता है एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स का। एसिडिक रेडिकल है, बेसिक रेडिकल है, ये भी साथ है इनके, ठीक है, OCl ग्रुप। तो ये हमारे पास होता है जी मिक्स्ड साल्ट। उसके बाद बात आती है जी हमारे 5वें साल्ट की, नंबर 5 पे जो एग्जांपल यहाँ पे है वो हमारे पास है जी डबल साल्ट। अब डबल साल्ट नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें 2 साल्ट पाए जाते होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है जी सोडियम सल्फेट और साथ उसके अमोनियम सल्फेट और साथ उसके 6H2O। ये वाले हमारे पास जो होते हैं जी डबल साल्ट होते हैं। यहाँ पे एक साल्ट सोडियम सल्फेट है और दूसरा अमोनियम सल्फेट है, और साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इसमें मौजूद है। तो ये हमारे पास डबल जो साल्ट होता है सोडियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है जी। उसके बाद लास्ट पे हमारी जो लास्ट टाइप है वो है जी हमारे पास कम्प्लेक्स साल्ट्स। तो कम्प्लेक्स साल्ट्स जो हैं वो भी नाम से ज़ाहिर है कि कम्प्लेक्स होंगे, इन्होंने कम्प्लेक्स बनाया होगा आपस में, ठीक है। मेटल कम्प्लेक्स होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर हमारे पास जो साल्ट है मेटल कम्प्लेक्स का वो है आयरन कम्प्लेक्स है हमारे पास। यहाँ पे एग्जांपल आपकी बुक में लिखी है K4FeCN6, ठीक है। ये वाला हमारे पास जो है ये एक कम्प्लेक्स साल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ने कम्प्लेक्स बनाया होता है। ये वाला हमारे पास कम्प्लेक्स होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह होता है जी, Fe सेंटर में होता है और साइडों पे इसके 6Cn हमारे पास मौजूद होते हैं इस तरह। तो ये वाला हमारे पास है जी एक कम्प्लेक्स साल्ट, ये वाला कम्प्लेक्स इस तरह होता है जी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने जो आज सीखा है जी वो है टाइप्स ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की टाइप 6 होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास नॉर्मल साल्ट्स हैं। नॉर्मल साल्ट जो एसिड और बेस के रिएक्शन से वजूद में आते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। और उसके बाद एसिडिक साल्ट्स हैं, ये एसिड्स और बेसिस के पार्शियल रिएक्शन से
इनकम्प्लीट रिएक्शन से वजूद में आते हैं। यहाँ पे हमने एसिडिक साल्ट बनाया है, ठीक है, और एसिडिक को फिर से नॉर्मल बनाया जा सकता है दोबारा कंप्लीट रिएक्शन करवाने से। उसके बाद बेसिक साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप पाया जाता है। यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था, तो ये जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप इसमें पाया जा रहा था, फिर से हाइड्रोक्साइड ग्रुप को रिएक्ट करवाएं, फिर से एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप रह गया, फिर से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक नॉर्मल साल्ट बन गया। तो बेसिक साल्ट से दोबारा नॉर्मल साल्ट्स भी हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे आते थे मिक्स्ड साल्ट्स। मिक्स्ड साल्ट्स ऐसे साल्ट्स थे जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स का मजमूआ होते थे। तो इस तरह उसमें बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल और भी डिफरेंट जो है वहाँ पे रेडिकल्स पाए जा रहे थे। ये वाला साल्ट जो है हमारे पास CaOCl Cl, ये वाला जो है ये हमारे पास एक मिक्स्ड साल्ट है। और उसके बाद डबल साल्ट की बारी आती है। डबल साल्ट जो है नाम से ज़ाहिर है कि 2 साल्ट होंगे, सोडियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो ये वाला हमारे पास एक डबल साल्ट है। और लास्ट पे जो बात की हमने कम्प्लेक्स साल्ट्स, यहाँ पे कोई आयरन या कॉपर या जिंक कोई भी मेटल होगा और उसका एक कम्प्लेक्स बना होगा और साथ हमारे एसिडिक बेसिक रेडिकल और ये वाला एज एन एसिडिक रेडिकल वहाँ पे एक्ट कर रहा होगा और हमारे पास एक साल्ट बनेगा। ये थी टाइप्स ऑफ साल्ट्स। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।